वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है। करीब 250 एकड़ में डोम, अस्थायी कक्ष, कैंप के साथ लाइव एग्जीबिशन भी लगेगी। वुड क्लब की दीवारों पर गोंड और व्हील पेंटिंग भी बनाई जा रही है। कैसे है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स की तैयारियां, भोपाल से देखिए हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्लोबल समिट के अंदर जब विदेशी मेहमान आएंगे तो मध्य प्रदेश के अद्भुत रंग भी देखने को मिलेंगे और आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग रंग जो चित्रों के जरिए बताने की कोशिश की गई है। शहर के अलग अलग जगहों पर हम जितनी भी जगहें हैं जो बात की जाए तो मानव संग्रहालय की तरफ जाती है वीआईपी इलाके से होते हुए, और ये आप देखेंगे कि ये राजभवन की दीवार है और यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेस्टर जो समिट होना है 24 और 25 फरवरी को, उसके बारे में भी बताएगा और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश की विरासत और मध्य प्रदेश की क्या खूबियां हैं उसको भी चित्र के जरिए बताया गया है। इन्वेस्टर जो समिट होनी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसकी टैगलाइन रखी गई है इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी, यानी अनंत संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कई बार जिक्र कर चुके हैं। जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किया गया तब भी उन्होंने जितने भी उद्योगपति आए उनको यही कहा उनकी तरफ से कि आप आइए, आपको बहुत संभावनाएं मध्य प्रदेश में मिलेगी। और उसी टैगलाइन के तहत आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश ग्लोबल समिट में भी नजर आएगा। और आप देखेंगे कि मेरे कैमरा पर्सन विजय जो तस्वीर दिखा रहे हैं इसके जरिए साफ पता चलता है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से हम विकास के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ सांस्कृतिक जो हमारी चीजें हैं उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। एमपी की बात की जाए तो टाइगर स्टेट है, कई ऐसे नेशनल पार्क भी हैं जो पर्यटकों को यहाँ पर खूब भाते हैं, उसका भी यहाँ पर दिखाया गया है। आदिवासियों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये कह सकते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों में मध्य प्रदेश टॉप पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आदिवासी संस्कृति भी यहाँ पर बताई गई है। इसी तरीके से हम जहाँ तक नजरें दौड़ाई जाएंगी तो चित्रों के जरिए यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि मध्य प्रदेश का इतिहास क्या है, विरासत क्या है। और इसी के जरिए हम बात की जाए तो ग्लोबल समिट में जो विदेशी मेहमान आएंगे उनको भी ये बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश के सिर्फ आप व्यापार के उद्देश्य से आ रहे हैं या उद्योग के उद्देश्य से आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आएंगे आप तो आपको पर्यटन में भी खूबसूरती देखने को मिलेगी, बाबा महाकाल भी मिलेंगे, राम राजा की नगरी भी है यहाँ पर, तमाम चीजें। यानी हम सांस्कृतिक उद्देश्य से बात करें या फिर ऐतिहासिक उद्देश्य से या फिर हम प्रकृति की बात करें या पर्यावरण की बात करें, सभी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। यही बताने की कोशिश यहाँ पर चित्रों के जरिए की गई है। और जब विदेशी मेहमान आएंगे तो उनको ये खूबसूरती देखते हुए बनती हुई नजर आएगी। और ये कह सकते हैं कि भोपाल पूरी तरीके से अब धीरे धीरे ग्लोबल समिट के लिए तैयारियों में तो जुटा हुआ है। अब तैयारियां लगभग धीरे धीरे पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में पहली बार GIS होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मानव संग्रहालय पे इस वक्त में मौजूद हूँ जहाँ पे GIS 2025 होने जा रही है। देख सकते हैं कैसे यहाँ पे कार्य किया जा रहा है ताकि मानव संग्रहालय को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए दुल्हन की तरह सजा सके। देख सकते हैं आप कैसे सड़क निर्माण भी यहाँ लगातार जारी है। देख सकते हैं कैसे सड़क को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है ताकि यहाँ से 4000 वाहनों की आवाजाही कर सके और विदेशी मेहमानों को ट्रैफिक का जो है सामना ना करना पड़े, उनके लिए आसानी हो ट्रैवल करने में। क्योंकि वीआईपी जब एयरपोर्ट से वो अपने होटल में पहुंचेंगे फिर होटल से उन विदेशी मेहमानों के लिए 4000 गाड़ियां की गई है जो उन्हें यहाँ इस मानव संग्रहालय लेके आई। अभी फिलहाल SDM भी यहाँ पे आए थे। SDM का भी आवागमन यहाँ पे बरकरार है ताकि मानव संग्रहालय को दुल्हन की तरह सजा सके और जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 तारीख को यहाँ पहुंच रहे हैं। 24 और 25 फरवरी को राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने वाली है। 24 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी और इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और तैयारियों की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि राजधानी भोपाल में सुपर फास्ट ट्रेन से भी तेजी से काम यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां
तक की नजरें जाएगी। आपको देखेंगे कि यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं और यहाँ पर काम किया जा रहा है। मानव संग्रहालय के आने वाले जितने भी रास्ते हैं, खासकर एयरपोर्ट से और मानव संग्रहालय के बीच के रास्तों की बात की जाए तो उसको चमचमाती हुई सड़कें बनाई जा रही है। इसके साथ साथ हम रोड के पास में भी बात करेंगे तो उसको भी खूबसूरत बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और करीब 15 से 20 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता रहेगा, जिसको ये कह सकते हैं कि इतना खूबसूरत बनाया जाएगा कि लोग जो आएंगे विदेश से वो देखते रह जाएंगे। और इसको लेकर इसके अंदर पूरी कोशिश ये की गई है मध्य प्रदेश सरकार की, पर्यटन विभाग की, कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की संस्कृति को भी दिखाया जाए और उसी को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो तैयारियां चल रही है। सड़कों की बात की जाए तो सड़कें भी बनाई जा रही हैं, जो सड़कें बनी हुई है उसको भी बनाई जा रही है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी विदेशी मेहमान जो आएगा उसको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, किसी भी परेशानियों की चीज़ें ना देखने को मिले। उसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर राजधानी भोपाल में मानव संग्रहालय के आसपास की जितनी भी जगहें आप देखेंगे कि तेज़ी से यहाँ पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। और बताया जा रहा 30 अलग अलग देशों से विदेशी मेहमान आएंगे। उनको लेकर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में जितने भी ये कह सकते हैं कि प्रसिद्ध जगह हैं वहाँ भी वो घूमने जाएंगे। इसके अलावा भोपाल से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर भी जाएंगे वो, क्योंकि 2 दिन तक के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आएंगे कई, और सरकार पूरे ये कह सकते हैं कि पहले तो उनकी तरफ से रीजनल कॉन्क्लेव किए गए और फिर उसके बाद ये कह सकते हैं कि अब बड़े पैमाने पर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है 24 और 25 फरवरी को। और उसी को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर तैयारियां काफ़ी तेज़ हैं और जैसे जैसे दिन करीब आएंगे वैसे वैसे बात की जाए तो ये जो तैयारियां चल रही हैं वो चीज़ें भी सामने आती हुई नजर आएगी, जो तैयारियां कागज पे तैयार की गई है, क्योंकि जमीन पर अभी काम चल रहा है। और कुछ दिनों के बाद ये कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल का तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल समिट होने जा रही है। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।